बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला ये चेहरा कौन है? हाथ में महंगी घड़ी पहनकर, आलीशान कुर्सी पर बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला ये चेहरा कौन है? टीवी स्टूडियो जैसा सेटअप, सामने कैमरा, पीछे किताबें। ये कोई स्कॉलर नहीं, ये कोई विद्वान नहीं है। ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी है और इसका नाम एहसानुल्लाह मंसूर है। ये खुद को पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकर बताता है, लेकिन हाफिज सईद की टेरर वाली दुकान चलाता है। ये हर रोज यूट्यूब पर अपने वीडियो बनाता है, हिंदुस्तान को धमकाता है, पाकिस्तान बड़ी खुशखबरी देगा, ये टेप चलाता है। थोड़ा सा वक्त आप सब्र करें। मैं ये उम्मीद रखता हूं और पूरा यकीन करता हूं कि थोड़े वक्त के बाद आपको पाकिस्तान की तरफ से इंशाल्लाह बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी। बस जल्दबाजी ना कीजिए, थोड़ा वेट कर लें। अगर आपकी पसंद के नतायज ना आए तो फिर तनकीद कर लीजिएगा। लश्कर का आतंकवादी एहसानुल्लाह मंसूर किस खुशखबरी की बात कर रहा है? वो ये क्यों कह रहा है कि थोड़ा वेट कर ले? क्या लश्कर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? कुछ दिनों की खामोशी के बाद पाकिस्तान में लश्कर एक बार फिर सक्रिय हुआ है। लश्कर के आतंकी अपनी रैलियों में बार बार मोदी का नाम फिट कर रहे हैं। अमीर हमजा से लेकर अबू बकर राशिद तक लश्कर के सारे आतंकी मुनीर की भेजी स्क्रिप्ट कैमरे पर पढ़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान, ये मोदी, ये अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के बागी, ये 3 करोड़ खुदाओं का पुजारी हिंदू इस हिंदुस्तान के खिलाफ, इन बुतों के पुजारियों के खिलाफ, इन रब के बागियों के खिलाफ, अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ वो लश्कर तैयार करके जाते कि जिसकी तारीख में कोई मिसाल ही मुयस्सर नहीं। पाकिस्तान में से 2 शख्सों के नाम जाके पेश हुए, इस्लामाबाद पे दबाव आया, जो कुछ हुआ आपके सामने है। मैंने अपने रब के लिए 3 करोड़ खुदाओं के पुत्रों के पुजारियों को बर्बाद किया था, मोदी जैसे को तड़पाया था, रब के दुश्मनों को ललकारा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि कल तक जो पाकिस्तान खुलकर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों का नाम नहीं लेता था, आज उन्हीं आतंकवादियों को पाकिस्तान अपना नेशनल आइकॉन बता रहा है, हीरो बता रहा है। क्या मुनीर अब लश्कर और जैश के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहा है? क्या मुनीर हाफिज के साथ साथ उसके बेटे को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए तैयार कर रहा है? और क्या मुनीर और पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्लास में ठन गई है? क्या लश्कर और जैश के नाम पर पाकिस्तान के भीतर ही जंग शुरू हो गई है? खबर पक्की है। बिलावल भुट्टो ने कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू में हाफिज और मसूद को भारत को सौंपने का हिंट दिया। बिलावल ने यह हिंट क्यों दिया, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आ गई है, वो आपको आगे बताएंगे। मगर उससे पहले ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के भीतर इस वक्त बिलावल को कितनी गालियां पड़ रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने एक इंटरव्यू दी है और बिलावल भुट्टो साहब ने उसमें ये कहा है कि जी अगर भारत हमारे साथ ताउन करे तो हम हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर साहब को उनके हवाले कर सकते। बिलावल भुट्टो कौन होता है ये कहने वाला? या बिलावल भुट्टो की क्या हैसियत या औकात है कि वो ये बैठ के फैसले करे जी भारत हमसे ताउन करे? क्या बिलावल भुट्टो वजीर आजम है? बिलावल भुट्टो सदर है? वजीर खारजा है? क्या है वो कि जी अगर भारत हमसे ताउन करे तो हम ये दोनों भाई, तो वो मसूद अजहर हो या वो हाफिज सईद हो, ये हमारा मसला है। बिलावल भुट्टो उनका नाम क्यों नहीं लेता? हाफिज सईद बड़ा उन बिलावल भुट्टो को वो होता है। हाफिज सईद हमारा मसला है, मसला भी नहीं है, अब तो हमारे सईद है हाफिज। और जिस तरह पहले उनके अब्बू ने कह दिया जब मुंबई का मामला हुआ कि जी DGISPR और बाकी हमारे सब वहां जाएंगे, हम क्यों कटहरे में खड़े हों? सही है। क्यों बिलावल भुट्टो? पहले भी उन्होंने एक दफा ये कहा कि जी हाँ जी
हम तो दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस रहे, अब वो हाफिज सईद और उनका नाम ले रहे हैं। बेहतर यह कि ऐसे लोगों का भी मुंह बंद किया जाए जो इस तरह की गुफ्तगू करके पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बिलावल साहब का ये बयान जो है पाकिस्तान को कमजोर विकेट पे खड़ा करता दिखाई दे रहा है। भारत आपसे मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं। उसने आप पर जो है अभी जंग मुसल्लत की, वो पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करके आपके शहरों पर बम गिरा कर गया। लेकिन बिलावल साहब जो है पाकिस्तानियों को भारत के हवाले करने चले हैं। भारत ने रूल्स ऑफ द गेम जो हैं वो बिल्कुल बदल दिए हैं। मैंने कई मरतबा कहा है कि जी भारत जो है अदाब दुश्मनी से वाकिफ़ है। वो खेल के मैदान से लेकर सफारतकारी के मैदान तक, वो दरियाओं से लेकर मतलब है जंगलों तक, हर जगह जो है उसको जहाँ उसको मौका मिलता है पाकिस्तान को जख्म पहुँचाने की कोशिश करता है। बिलावल साहब को जो है तवाज़ुन से बात करने की ज़रूरत है। कभी वो आपको कहते दिखाई देते कि जी हम हाफिज़ सईद को और मसूद अज़हर को जो है दुश्मन मुल्क के हवाले कर देंगे। कभी वो कहते जी भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी से मुकाबला करना है, और कभी जनाब वो कहते कि हम भारत से 6 के 6 दरिया छीन लेंगे। हाल फिलहाल में पाकिस्तान से जितनी भी तस्वीरें आई हैं, वो यही इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्लास कुछ और कह रहा है, जबकि मुनीर के ऑर्डर पर लश्कर और जैश के आतंकी कुछ और ही कह रहे हैं। वो भारत पर हमले की फिराक में है, मगर क्या सच में ऐसा ही है या कहानी कुछ और ही है? बिलावल के हाफिज और मसूद को भारत को सौंपने वाले बयान के बाद हाफिज का बेटा तलहा सईद पहले ही वीडियो बनाकर अपना गुस्सा निकाल चुका है। लश्कर तैयबा के कैंप में इस वक्त सनसनी मची हुई है। लश्कर का एक एक आतंकी यही सोच रहा है, क्या सच में बिलावल जो कह रहा है वैसा ही होने वाला है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मुनीर न हाफिज सईद को भारत के हवाले करेगा, न मसूद अजहर को ही भारत को सौंपेगा, क्योंकि इन दोनों के दम पर ही मुनीर की आतंक वाली फैक्ट्री चलती है। और पाकिस्तान में जो लोग हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने वाली बात करते सुनाई पड़ रहे हैं या देखे जा रहे हैं, मुनीर उनके पर कतर रहा है। मंगलवार को इसका सबूत सीधे इस्लामाबाद से आ गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 27 पाकिस्तानी पत्रकारों, पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट के यूट्यूब अकाउंट पर बैन लगा दिया। ये बैन पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कहने पर लगाया गया। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चलाने वाली पाकिस्तान की फौज ही है। इस एजेंसी में मुनीर के एजेंट्स ही हैं। जिन 27 लोगों के अकाउंट पाकिस्तान में बैन किए गए, उनमें एक नाम पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी का भी है, जो खुलकर हाफिज और मसूद को भारत को सौंपने की वकालत करती दिखाई दी है। आरजू काज़मी के यूट्यूब अकाउंट्स का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अब सुनिए उन्होंने हाफिज और मसूद पर क्या कहा है। अब जो है वो हाफिज सईद या मसूद अजहर और इस तरह के दूसरे जो अनमोल रतन हमने पाल के रखे, उनके लिए जी कहना ये है बिलावल साहब का कि अगर भारत अपना कोई इंटरेस्ट शो करे या भारत बातचीत करे और किसी किस्म के डायलॉग्स हो या कोई अगर भारत ने कहा तो हम इन लोगों को जो है भारत के हवाले कर सकते हैं। इसके ऊपर जी पाकिस्तान में भी एक हंगामा हो गया और हाफिज सईद के बेटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसका कहना ये था कि अरे मेरा अब्बा फ्री का है क्या, कोई भी उठा के दे देगा। नहीं, मतलब उसने इस अंदाज से नहीं कहा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल है दिल में वो यही कह रहा होगा कि क्या बाप का माल समझा है, जिधर उठा के दे दोगे। तो बात सारी ये कि जी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद जो है उसका एक वीडियो क्लिप जो है मुसलसल सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें वो भड़के में है यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी पे। और उनका कहना ये है कि जी ऐसे कैसे जो है वो हमारे पॉलिटिशियन जो है वो कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं और उसमें हाफिज सईद का नाम ले दिया और उन्होंने कह दिया कि हम भारत को देने को तैयार हैं और इस किस्म की बातें की गई हैं। और इसके ऊपर उनका ये भी कहना था या उसका ये भी कहना था कि इसके ऊपर तो जी झगड़ा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। पीएम मोदी जो है उनकी गवर्नमेंट जो है कई बार उनकी गवर्नमेंट और उनका मीडिया कह चुका है कि जी हाफिज सईद को हमारे हवाले किया जाए, मसूद अजहर और इसी तरह के जो अनमोल रतन हमने बना के रखे हैं उनके लिए कहा गया है कि जी हमारे हवाले किया जाए। और एक बार फिर यही बात जो है वो होती हुई दिखाई दी।
बिलावल साहब के इस स्टेटमेंट को कई लोग इस तरह से भी ले रहे हैं कि जी बिलावल साहब ने ऐसे कैसे कह दिया, और उनको इतनी हिम्मत कैसे आ गई, या उनको इतनी परमिशन कहाँ से मिल गई। तो कहा तो यही जा रहा है कि यार, समझ में तो काफी लोगों के यही आ रहा है कि यकीनन एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि समझे तो गवर्नमेंट, फौज और जितने भी इदारे एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, शायद उन्होंने बिलावल साहब को ये परमिशन दी होगी कि जी आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्या वाकई में पाकिस्तान की गवर्नमेंट वाकई में इतनी सीरियस हो गई है कि अब वो हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के जो अनमोल रतन पाल के रखें, क्या वाकई में उनको देने के लिए तैयार है? तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो, अगर किसी ने बच्चन साहब की मूवीज देखी हो, वो थी ना कालिया कालिया कालिया, और भी कई मूवीज हैं, तो उनमें मतलब शोले देख लीजिए। तो जब कुछ जैसे कहते हैं ना कि वो जो गैंग होते हैं, वो जो विलन के गैंग होते हैं, उसमें से कुछ लोगों का जब काम खत्म हो जाता है, तो विलन कहता है इनको उड़ा दो। तो मुझे लगता है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, खामा खाई में रोटियां तोड़ रहे हैं बैठे हुए। इससे बेहतर है इनको भारत के हवाले कर देते हैं, भारत भी खुश और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए कि वैसे भी निकम्मे निखट्टू किसी काम के तो रहे नहीं है, तो इनको उठाकर किसी को दे दो, तो उससे बेटर है कि भारत को ही दे दे। भाई आप लोग ले लीजिए, इसलिए कि हमने उसी तरह के हो सकता है 10-20 और तैयार कर लिया, हमारा क्या पता भाई, खाली थोड़ी बैठे रहते हैं हम लोग आप लोग की तरह। लेकिन बात सारी ये कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हो गए एकदम बेकार, जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है, हर जगह बच्चे बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। तो क्या सच में ऐसा ही है? हाफिज सईद और मसूद अजहर अब मुनीर के काम के नहीं रहे? क्या मुनीर हाफिज और मसूद को रास्ते से हटाकर आतंक की एक नई खेप खड़ी करना चाहता है? और क्या इसलिए लश्कर के आतंकी बिलबिलाए हुए हैं, बिलावल पर भड़के हुए हैं? इस वक्त सतह जमीन के ऊपर सबसे बड़ा पुख्ता हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान को ललकार नहीं सकता, जिसके दिल में मोती का है, इन मुशरकों का बुग़्ज़, इनकी अदावत नहीं है। या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? बिलावल भुट्टो का टीवी इंटरव्यू के लिए कैमरे पर आना, हाफिज और मसूद को भारत को सौंपने की बात कहना, यह मुनीर की एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी है, और अब इसका भी खुलासा हो गया है। टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेस के मुताबिक हाफिज और मसूद पर बिलावल की तरफ से दिलवाया गया बयान सिर्फ FATF का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस जाने का डर सता रहा है। FATF ने टेरर फाइनेंसिंग पर जो कुछ दिनों पहले बयान जारी किया था, उसमें पहलगाम हमले का जिक्र करके इशारों इशारों में पाकिस्तान पर एक्शन का हिंट दिया गया था। और ये इसलिए संभव हुआ था क्योंकि मोदी सरकार ने जून के महीने में फ्रांस में हुए FATF की मीटिंग में पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क और पाकिस्तान की सरकार से आतंकवादियों को मिलने वाले फाइनेंशियल सपोर्ट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। FATF की मीटिंग का आउटकम कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक टेरर कनेक्शन पर पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। और इसका हिंट पिछले कुछ दिनों में मिला है। विदेश मंत्री S जयशंकर क्वाड की मीटिंग के लिए अमेरिका गए, तो वहां भी पहलगाम हमले का जिक्र किया, और बस कुछ घंटों पहले ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। ब्रिक्स के साझा बयान में भी पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र हुआ। इसी के बाद मुनीर जबरदस्त तरीके से पैनिक में आ गया है और हाफिज मसूद से पल्ला झाड़ने का दिखावा कर रहा है। इनकी बातें सुनने के बाद पाकिस्तान के जो प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट हैं वो कहेंगे कि हाँ जी, ये हाफिज सईद और उसके ग्रुप को तो पाकिस्तानी ओन ही नहीं करते। ये इस तरह की स्टूपिड बातें आपको पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव लोगों की सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ, पाकिस्तानी लोगों की अक्सरियत, मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल बाय सच ओपिनियंस, व्हाट Tala Said says, what his father says, what Masood Azhar says, what all those alike say, ये एक रियलिटी है। क्योंकि क्या वाकई ही इस वक्त पाकिस्तान की
आर्मी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, यूएनओ के चले कह लीजिए, या भारत के भी डेजिग्नेटेड हैं, उनमें से कुछ को गुड जेस्चर में वो भारत के हवाले करेंगे। बिलावल भुट्टो ये बातें पाकिस्तान आर्मी के फील्ड मार्शल की मर्ज़ी के बगैर या आर्मी के इंस्टीट्यूशन की मर्ज़ी के बगैर नहीं कह सकता था, लेकिन उसको जो अब काउंटर कर रहा है जहादी नेटवर्क, वो भी पाकिस्तान आर्मी के कहे बगैर काउंटर नहीं कर सकता। तो ये गोरख धंधा क्या है? ये जहादी अब ये ज़ुबान इसलिए भी बरत रहे हैं कि पब्लिक कंजम्पशन का मामला है, और पब्लिक कंजम्पशन भी पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान की हुकूमतों के लिए, पाकिस्तानी सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। भले से वो अपने कुछ टेररिस्ट अब कुर्बान करना चाह रहे हों, क्योंकि अब उन्हें भारत के फर्म स्टैंड का पता चल गया है और उन्हें आइडिया हो गया है कि भारत अब उन्हें आसानी से नहीं बख्शेगा। बात साफ है, मुनीर सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंककर पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बचाना चाहता है, लेकिन वो भूल गया कि सामने नरेंद्र मोदी नाम की चुनौती है, जिन्होंने टेरर स्टेट पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी जाल बिछाया है और मिलिट्री माइट के दम पर भी पाकिस्तान को सबक सिखाया है। इसी का असर है कि अब पाकिस्तान में बैठे एक्सपर्ट्स अचानक से टेबल पर बैठकर भारत से बात करने की वकालत करने लगे हैं। भारतीय एडवेंचरिज्म का जिक्र फील्ड मार्शल साहब ने भी किया। पाकिस्तान चाहता है कि इस भारतीय एडवेंचरिज्म को फुल स्टॉप लगा दिया जाए। कैसे लगेगा सर? अगर वो लोग कुछ करेंगे, एक तो मेंटली जब आप दो आगे पीछे छोटे स्किर्मिशेस हार जाएं और आपको पता हो कि आपकी एयर सुपरमेसी नहीं है, तो ये फिर बड़ा मसला हो जाता है। इंसान के अंदर साइकोलॉजिकली दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो है, मैं तो ये कहूंगा कि अब हम बैठ के इसके ऊपर जो है टेबल पे बैठ के, ये मेरा अपना नजरिया है, टेबल पे बैठ के और जो है चीजों को सॉर्ट आउट करें। आई वुड से कश्मीर भी सॉर्ट आउट हो और दूसरे इश्यूज भी टेबल पे बैठ के सॉर्ट आउट हो। बनिस्बत मजीद देखिए, एडवेंचरिज्म कोई भी करे, देखिए इंसानी जानों ही जाएंगे, चाहे कोई भी एडवेंचरिज्म करे। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में चाहे जो भी कमेंट्री हो, भारत से बातचीत की चाहे कितनी वकालत हो, फैक्ट यही है कि पाकिस्तान लातों का भूत है, बातों से मानने वाला नहीं है। और इसकी मिसाल इस्लामाबाद से आई। तस्वीरें कुछ दिन पुरानी है, लेकिन ऑडियो अब आए हैं। 25 जून को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जहां उसने लश्कर तैयबा के आतंकवादी कारी मोहम्मद याकूब शेख को गेस्ट स्पीकर के तौर पर इनवाइट किया था। और अब इसका ऑडियो सामने आया है, जिसमें अताउल्लाह तरार बांध रहा है कि भारत अब की बार छोड़ने वाला नहीं है। तो दूसरी तरफ लश्कर का आतंकी एहसानुल्लाह मंसूर कह रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे पाकिस्तान में मायूसी छा गई है, हिंदुस्तान ने इतनी पिटाई की है। कुछ लोगों ने कहा कि जी आपको तैयार रहना होगा कि आगे जो आ रही है जंग वो किस किस्म की होगी, क्योंकि इस दफा तो जो जंग हुई सो हुई, क्या वो अगली मर्तबा पानियों से आएंगे, मैरीटाइम स्पेस में आएंगे, या किस तरह आएंगे? हमारे पास अभी भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऐसी मौजूद हैं टू डील विद एनी अग्रेशन। तो मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर दुश्मन आता है तो एज ऑलवेज वी बी वेल प्रिपेयर्ड, और दुश्मन कोशिश जरूर करेगा। इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस पर अवाम में मायूसी भी फैलाई जा रही है और एक अजीबोगरीब किस्म की फजा पैदा करके कोशिश की जा रही है कि गोया पाकिस्तान नाकाम हो गया है। मैं बस ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जंगों में हमारी पसंद के नताइज मिलना, इसकी कोई दलील तारीख के अंदर नहीं मिलती। जंगों में हमारी पसंद के नताइज का मिलना ये वीडियो गेम में भी नहीं होता। तो जब जमीनों पर फजाओं में जंगें होती हैं तो जरूरी नहीं जो हम सोचें चाहें वैसे हो जाए। इस बीच एफएटीएफ की ताजा रिपोर्ट में आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खुल गई है। आतंकी फंडिंग के लिए पाकिस्तान क्या क्या इस्तेमाल करता है, कैसे कैसे करता है, सबकी डिटेल एक एक करके सामने आ रही है। और ये सब मोदी सरकार की अग्रेसिव डिप्लोमेसी की वजह से मुमकिन हुआ है।
ट्रंप जैसे शख्स की बिना पे आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं, वो भी ऐसी, या ये इल्यूजन आ गया है कि भाई एक मीटिंग के बाद हम अमेरिका को मैनेज भी कर सकते हैं तो चाइना को भी मैनेज कर सकते हैं, मीनिंग बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर बार बार इस चीज की तरदीद क्यों करनी पड़ रही है कि इंडिया के साथ जंग में चाइनीज मदद नहीं थी? चाइना तो इस चीज को बड़े फखर से बता रहा है, पोर्ट्रे करता है कि हमने मदद की थी, और आप तरदीद कर रहे हो, और वो भी बार बार, व्हिच मीन्स आपका अमेरिका की गोद में जाना मुश्किल में डाल देगा आपको जब तक इंडिया वहां नहीं है। रीजन ये नहीं है कि इंडिया तगड़ा है, रीजन ये है कि आप फिर मजबूरी में गलत चॉइस पे तुले हुए हो। ट्रंप का यकीन नहीं है सर, उसकी अपनी पॉपुलैरिटी डाउन है, वो ऊट पटांग चीजें कर रहा है। हमने बहुत जल्दबाजी की है ये सारी चीजों में, ये तासुर देने में हमने बहुत जल्दबाजी की है। मुनीर ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गया है, लेकिन अब अमेरिका भी पाकिस्तान को FATF के डंडे से बचा नहीं पाएगा। बहुत जल्द पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल हिसाब होगा। हिसाब मोदी ही लेंगे, ये भी तय है, और वो कैसे होगा इसका हिंट अभी से मिलने लगा है।